उनसे कहा जा रहा है कि पहचान पत्र लाओ जिनके पास आधार कार्ड है, और जिनके पास पहचान पत्र है उनसे कहा जा रहा है कि आधार कार्ड लेके आओ। कोतवाल साहब अभी आए थे मेरे सामने, कोतवाल स्वार, उन्होंने 5-7 लोगों की वोटर पर्ची लेके वो फाड़ दी। उन्होंने उनसे कहा जाओ अपने घर जाके बैठो, ये कोई प्रधानी का इलेक्शन नहीं है। अस्सलामु अलैकुम सामीन, 22 ज़िलक़ाइदा है, 23 जून है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। ख़बर का उन्वान है रामपुर और आज़मगढ़ में लोकसभा के चुनाव जारी। पहले मैं ये आपको बतला दूं कि इस तरह के बीच में चुनाव क्यों होते हैं। दरअसल चुनाव तो पूरे 5 साल के हुआ करते हैं, लेकिन अगर कहीं का कोई नुमाइंदा मेंबर पार्लियामेंट है और वो बीच में असम्बली के चुनाव लड़ लेता है, या कोई एमएलए मेंबर असम्बली है वो एमपी के चुनाव लड़ लेता है और जीत जाता है, 2 आदमी बैक वक्त 2 ओहदों पर नहीं रह सकता है। ये तो एमपी रह सकता है या एमएलए रह सकता है। रामपुर से आज़म खां मेंबर पार्लियामेंट थे, इसी तरह आज़मगढ़ से मेंबर पार्लियामेंट अखिलेश यादव थे। ये दोनों ही एमएलए बन गए हैं और एमएलए में जीत गए हैं। इनको एक से इस्तीफ़ा देना है, ये एमपी से या एमएलए से। तो इन दोनों ने एमपी से मेंबर पार्लियामेंट होने से इस्तीफ़ा दे दिया है, इसलिए ज़िमनी चुनाव हो रहे हैं। और ये ज़िमनी चुनाव इस्तीफ़ा देने के 6 महीने के अंदर अंदर होने होते हैं। इसीलिए रामपुर आज़मगढ़ में आज लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। जाहिर सी बात है इनमें अखिलेश और आज़म खां दोनों का वक़ार, दोनों की सीट, दोनों की साख दांव पर लगी हुई है। ख़बर और थोड़ी तफसील से सुन लें। रामपुर और आज़मगढ़ में आज लोकसभा के ज़िमनी चुनाव हो रहे हैं। इसके लिए वहाँ के लोग सुबह 7 बजे से ही वोट डाल रहे हैं। इस चुनाव के नतीजे आने वाले 26 जून को सामने आ जाएंगे। रामपुर में 6 और आज़मगढ़ में 13 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके इल्ज़ाम लगाया कि एक ख़ास फ़िरक़े को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। पार्टी ने ट्वीट में यह भी कहा कि मुस्लिम ख़ातीन को वोट डालने से रोका जा रहा है। हम एक वीडियो पेश कर रहे हैं किस तरह ख़ातीन शिकायत कर रही हैं। पार्टी ने इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से भी की है। बता दें कि पंजाब की संगरूर सीट पर भी आज ही लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है। उधर दिल्ली, झारखंड, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा की 7 असम्बली सीटों पर भी आज चुनाव हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि एक आदमी ये तो एमपी रह सकता है या एमएलए रह सकता है, कोई दोनों हो जाए तो एक से इस्तीफ़ा देना होता है।